अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करने हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए जब भी सॉल्व करते हैं तो हम उसे आइलेट रूल यूज करते हैं। तो आइलेट रूल में जो आई आता है उसका मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। तो हमारे पास कोई भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स इस जैसा कोई भी फंक्शन हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कट गया। अब पीछे क्या रह गया? एल। एल स्टैंड फॉर क्या है? एल स्टैंड फॉर है नेचुरल लॉग। ठीक है, तो एल एन यानी कि, तो अगर हम देखें तो एल एन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में मौजूद है। तो चूंकि एल एन क्वेश्चन में मौजूद है तो जो सबसे पहले आता है, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमारे पास नहीं था, लेकिन अब उसके बाद जो एल एन है वो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। तो जो सबसे पहले इन सब में जो सबसे पहले आता है उसको हम यू में ले लेते हैं। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल एन टेन एक्स। ठीक है, ये यू में आ जाएगा, और जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा? वो डीबी में जाएगा। ठीक है, हमें एक एक को यू लेना होता है और एक को डीबी लेना होता है। तो अगर आपने एल एन को यू में डाल दिया तो बाकी जो भी बच गया वो सबका सब कहाँ चला जाएगा? डीबी में। तो वो हमारे पास क्या क्या बच गया? एक ये टेन एक्स बच गया है, नीचे कॉस का स्क्वायर एक्स बच गया है। ठीक है, और एल एन टेन एक्स तो निकल गया और ये डी एक्स बच गया। ठीक है, एल एन टेन एक्स निकल चुका है, ये और ये बच गया, तो इसको हमने डीबी में डाल दिया। अच्छा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है और इस वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यू का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा डी यू। और एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको हमें थोड़ी देर के लिए एक्स समझना होगा। ठीक है, ये एल एन एक्स है। ठीक है, इसको पूरे को टेन एक्स को आपने थोड़ी देर के लिए क्या समझ लेना है कि ये एक्स है। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन एक्स। ठीक है, वन अपॉन एक्स, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, आपने इसे एक्स समझा था, तो जिसे एक्स समझा उसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। चलिए टेन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक का स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सेक का स्क्वायर एक्स। नीचे क्या आ जाएगा? टेन एक्स। ठीक है, और आगे क्या है? डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो डीवी को इंटीग्रेट करें तो क्या आता है? वी। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर जाके जो है, इसको जो टेन एक्स है, जो टेन एक्स है इसमें मुझे सबसे पहले इसको ऊपर लेकर जाके सेक बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोस को मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो ये ऊपर जाके क्या बनता है? सेक का स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस ऊपर जाके क्या बन गया? सेक। कोस ऊपर जाके क्या बनता है? सेक बनता है। अच्छा, मैंने ऐसा किया क्यों? इसलिए किया ताकि मेरे पास बाय टेन का डेरिवेटिव बन सके। टेन का डेरिवेटिव अभी हमने निकाला था, क्या था? सेक का स्क्वायर एक्स। तो टेन का डेरिवेटिव होता है सेक का स्क्वायर एक्स। तो चूंकि अब मेरे पास यहाँ इसका आउटसाइड डेरिवेटिव मौजूद है तो मैं इस पे पावर रूल लगा सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है कि अगर किसी भी फंक्शन का बाय डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप उस पर पावर रूल लगा सकते हैं। और पावर रूल क्या है कि जो डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है आपने उसको कचरे में फेंकना है और पावर एक बढ़ा के उस पावर से डिवाइड कर देनी है। यानी कि जो डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है उसको, उसका कोई काम नहीं है, उसको आपने बस उठाना है और डस्टबिन में फेंक देना है। ठीक है, ये अब ये आपने बस बाय डेरिवेटिव बनाना है और बना के उसको डस्टबिन में फेंक देना है। अब ये किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है? पावर रूल लगाना है। पावर एक बढ़ानी है, पावर टेन एक्स पे क्या थी? वन, और पावर एक बढ़ा के उसी पावर से डिवाइड कर दिया। और ये डेरिवेटिव कहाँ गया? ये कचरे में चला गया। ठीक है, ये आपके किसी काम का नहीं है, बस आपने बाय डेरिवेटिव बना के पावर एक बढ़ानी है और उस पावर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट भी कर दिया। चलो यहाँ पे आगे वैल्यू डालना शुरू करें। हमें यू, वी और डी यू चाहिए थे, तो यू, वी और डी यू तीनों आ चुके हैं। पहले यू की वैल्यू डालते हैं। यू की वैल्यू क्या है? यू की वैल्यू है नेचुरल लॉग टेन एक्स। ठीक है, फिर वी की वैल्यू डालते हैं। वी की वैल्यू क्या है? टेन का स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ठीक है, फिर माइनस डालेंगे, फिर उसके बाद वी की वैल्यू डालेंगे। वी की वैल्यू क्या है? टेन का स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और फिर डी यू की वैल्यू डालेंगे जो कि है एक का स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स। ठीक है, ये वैल्यू किसकी थी? डी यू की। डी यू की वैल्यू थी सेक का स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स। ये वैल्यू थी वी की, टेन का स्क्वायर एक्स अपॉन टू। यहाँ वी भी डाल दिया और ये भी डाल दिया। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा टेन का स्क्वायर एक्स अपॉन टू। उसके बाद लिख लेते हैं नेचुरल लॉग टेन एक्स। ठीक है, फिर अब यहाँ से कांस्टेंट क्या है? टू, पीछे बाहर निकाल लेते हैं, हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू। अच्छा, यहाँ देखिए ये कट रहा है, दो टेन, एक टेन एक्स ये रहा और ये दो है तो ये एक कट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा? रह जाएगा टेन एक्स। ठीक है, ये दो थे, एक ये कट गया तो पीछे क्या रह गया? टेन एक्स रह गया, टू पीछे बाहर निकल गया, यहाँ रह गया टेन एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेक का स्क्वायर एक्स
dx। अच्छा अब आप देखें कि 10x sec का स्क्वायर x dx हमने इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिया था, दोबारा इसी का इंटीग्रेशन लेना है। तो जो चीज यहाँ हम इंटीग्रेशन ले चुके हैं जिस चीज का, वो चीज हमारे पास यहाँ दोबारा बन गई है। तो यानी कि हम दोबारा उसी का इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर x अपॉन 2 नेचुरल लॉग 10x। ठीक है, यूजुअली यही होगा कि यहाँ पे जो भी चीज आपको जिस चीज का इंटीग्रेशन यहाँ लेना होगा उसका आप ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेशन ले चुके होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन लेने का क्या तरीका है, जैसे यहाँ पे 10x और sec का स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिया था तो क्या आया था 10 का स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप पहले ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन लेने का तरीका समझा दिया था। तो वही इसी तरीके से हमने इसका दोबारा इंटीग्रेशन दिया जाएगा। अब ये 2 to the 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे 4। अब ये 2 to the 4 हो रहा है तो इसको भी 4 बना देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर x अपॉन 2 है ना, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देता हूँ। हमारे पास क्या है नेचुरल लॉग 10x को लिख लेते हैं और फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको 2 to the 4 कर देंगे और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस 3। ठीक है, इधर 4 था तो इधर 2 था तो मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि इधर भी 4 बन जाए, इधर भी 4 आ जाए, ताकि मैं कॉमन ले सकूँ। ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है 10 का स्क्वायर x, ऊपर से कॉमन निकल रहा है 10 का स्क्वायर x और नीचे से कॉमन निकल रहा है 4। ठीक है, 2 to the 4 और ये 4। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 10 का स्क्वायर x चूंकि बाहर निकल चुका है तो जो पीछे रह गया 2 और ln और यहाँ आ जाएगा 10x आ जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर x अपॉन 4 बाहर निकल चुका है तो यहाँ पे खाली 1 रह जाएगा प्लस का 3। अच्छा अब ये जो 2 है कांस्टेंट जो भी ln से पीछे होता है इसको आप यहाँ पावर में लेके जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कोई पावर हो तो भी पीछे आ सकती है और यहाँ कोई कांस्टेंट हो तो भी पावर में जा सकता है। किसकी पावर में, जो ln के साथ जो फंक्शन यहाँ पे मौजूद हो उसकी पावर में आप यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको आप पावर में लेके जा सकते हैं। तो फिर इस तरीके से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर x अपॉन 4 और ये बन जाएगा ln 10x का स्क्वायर। ठीक है, ln 10x पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ln और ये 10x पे क्या आ जाएगा स्क्वायर x आ जाएगा, जो पीछे का 2 था ना ये पावर में चला गया यहाँ इसके, और यहाँ आ जाएगा -1 प्लस का 2। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। अच्छा अब जो इस बुक का पुराना एडिशन था उसमें इसका आंसर बुक में रॉन्ग दिया हुआ था। अब जो नया एडिशन आया उसमें उन्होंने इसकी करेक्शन कर दी है, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। अगर यही आंसर आ रहा है तो ठीक है, अगर आंसर ये नहीं आ रहा है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सही आंसर यही है। चलें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, तो उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।